आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 में हैं, कक्षा 11 में हैं अथवा कक्षा 12 में हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप कक्षा 9 में हो, कक्षा 10 में हो, कक्षा 11 में हो, चाहे आप कक्षा 12 में हो। तो इसलिए आपको इस वीडियो को देखना है और साथ ही साथ शेयर भी कर देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस टॉपिक की। रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं और रस के अस्थाई भाव, जी हाँ, रस के अस्थाई भाव कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और रस तथा उनके अस्थाई भाव याद करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और मात्र 2 मिनट में, जी हाँ, मात्र 2 मिनट में आप 9 रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 रस होते हैं। और एक 10वां रस भी है जिसे वात्सल्य रस कहा गया है और जिसका अस्थाई भाव स्नेह है। तो मैं आपको 9 प्रमुख रस और उनके 9 अस्थाई भाव याद करने की ऐसी धांसू ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको मात्र 2 मिनट में रस और उनके अस्थाई भाव याद हो जाएंगे। और 100% गारंटी लेता हूं कि आप जीवन भर रस और अस्थाई भाव कभी नहीं भूल पाएंगे। बस आपको क्या करना है, एक बार पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो ट्रिक मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रस और उनके अस्थाई भाव याद करने की, ये सभी तक पहुंचे। यानी आपके जितने भी सहपाठी हैं, इष्ट मित्र हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, उन सभी तक यह ट्रिक पहुंचे ताकि उन्हें भी रस और उनके अस्थाई भाव याद करने में आसानी हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप कक्षा 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो या फिर 12 में हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो और साथ ही साथ ड्राइंग विषय से रिलेटेड वीडियो और साथ ही साथ अन्य विषय से भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी जो आपकी पढ़ाई को बेहतर कराने में सक्षम होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। रस किसे कहते हैं, रस है क्या, रस कहते किसे हैं, रस की परिभाषा क्या है? तो कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से, कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, कहानी को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उपन्यास को पढ़ते हैं या किसी के माध्यम से सुनते हैं या फिर हम किसी नाटक को देखते हैं, उस समय हमें जो आनंद प्राप्त होता है या जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा बिल्कुल आसान है। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा। रस काव्य की आत्मा है, ऐसा माना जाता है कि रस काव्य की आत्मा है। और रस के प्रकार कितने हैं, रस के प्रकार कितने हैं, रस कितने प्रकार का होता है? तो प्राचीन भारतीय आचार्यों ने अस्थाई भावों को, प्राचीन भारतीय आचार्यों ने अस्थाई भाव कितने माने हैं, 9 माने हैं।
प्राचीन भारतीय आचार्यों के द्वारा माना गया है कि अस्थाई भाव कितने होते हैं, 9 होते हैं, और उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। और उन्हीं के आधार पर रस कितने माने जाते हैं, 9 ही माने जाते हैं। यानी 9 अस्थाई भाव होते हैं और 9 रस होते हैं। कहने का अर्थ है 9 रस होते हैं और 9 उनके अस्थाई भाव होते हैं। तो चलिए यहां पर आप विस्तार से जान लीजिए कि रस कितने प्रकार के हैं और उनके अस्थाई भाव कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पर पहला रस है श्रृंगार रस। पहला रस क्या है, श्रृंगार रस है। इसे रसों का राजा या प्रधान रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान रस भी कहते हैं या फिर रसों का राजा भी कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। दूसरा रस है यहाँ पर हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। तीसरा रस है करुण रस। तीसरा कौन सा रस है, करुण रस है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। चौथा रस है रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 5वें नंबर पर कौन सा रस है, वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छठा रस क्या है, भयानक रस। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। 7वां रस है विभत्स रस, और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है। 8वां रस है यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वें नंबर का अद्भुत रस, और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय है। और 9 नंबर का रस कौन सा है, शांत रस है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, या आप कह सकते हैं सम। इस तरह से आप कह सकते हैं निर्वेद या सम। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद या फिर सम। तो अब आपको रस और इनके अस्थायी भाव याद करने की मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ये मेरी आपसे 100% की गारंटी है। तो चलिए ट्रिक भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं रस याद करने की ट्रिक। रस याद करने की ट्रिक क्या है, यानी हम ये 9 रस, कितने रस हैं यहाँ पर, मुख्य 9 रस हैं। और 10वां रस कौन सा है, वात्सल्य रस है। 10वां रस है वात्सल्य रस। लेकिन आपके 9 प्रमुख रस हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं आपको विस्तार से एक एक रस पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ उससे संबंधित उदाहरण भी दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़ें और 2022-2023 के लिए बेहतर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपकी बेहतर पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है इस चैनल पर। तो रस याद करने की ट्रिक क्या है, बिल्कुल धांसू ट्रिक है, आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। यहां पर देख सकते हैं आप, स्राहा करौबी भवि असा। रस याद करने की ट्रिक क्या है, स्राहा करौबी भवि असा। और अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक क्या है, अस्थाई भाव याद करने की भी ट्रिक है। यहां पर आप देख सकते हैं रहा सोक्रो उभजु विष। रस याद करने की ट्रिक है स्राहा करौबी भवि असा, और अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक है रहा सोक्रो उभज विष। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि रस याद करने की ऐसी धांसू ट्रिक और अस्थाई भाव याद करने की ऐसी धांसू ट्रिक शायद ही कोई आपसे बताए। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह ट्रिक आप सभी तक पहुंचे और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, ताकि आप सभी को रस और अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक पता चल सके। स्राहा करौबी भवि असा रस याद करने की ट्रिक है, और अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक है रहा सोक्रो उभज विष। अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक क्या है, रहा सोक्रो उभज विष। तो अब इसे हम विस्तार से देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस ट्रिक का जब हम विश्लेषण करते हैं, इसे खंडों में बांटते हैं, तो क्या हो जाएगा। तो रस याद करने की ट्रिक यहां पर है। यहां पर आप देख सकते हैं विस्तार से, इस तरह से मैंने लिख दिया है रस, और इस तरह से लिख दिया है स्राहा।
करोबी, भवी और असा। इस तरह से मैंने लिख दिया है स्रहा, करोबी, भवी, असा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा। स्रा से हो जाएगा श्रृंगार रस। स्रा से कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। स्रा से श्रृंगार रस। हा से हो जाएगा हास रस। का से हो जाएगा करुण रस। और रौ से हो जाएगा रौद्र रस। बी से हो जाएगा वीर रस। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, बी से हो जाएगा वीर रस। भा से हो जाएगा भयानक रस। और बी से फिर हो जाएगा विभत्स रस। और आ से हो जाएगा अद्भुत रस। और सा से हो जाएगा शांत रस। सा से क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। तो जब आप इस ट्रिक को इस तरीके से लिखेंगे तभी आप आसानी से याद कर पाएंगे। स्राहा इस तरह से आपको जोड़ के पढ़ना है। स्राहा और करोबी को एक में जोड़ के पढ़ना है। भवी को एक में जोड़ के पढ़ना है। और असा को एक में जोड़ के पढ़ना है। तो स्राहा, करोबी, भवी, असा। स्रा से श्रृंगार रस। हा से हास रस। का से करुण रस। और रौ से रौद्र रस। बी से वीर रस। भा से भयानक रस। और बी से विभत्स रस। और आ से हो जाएगा अद्भुत रस। और सा से हो जाएगा शांत रस। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थायी भाव याद करने की ट्रिक को आप इस तरह से विस्तार से लिखिएगा। ठीक इसी तरह से लिखिएगा एक दूसरे के सामने। तो र से क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। हा से क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। सो से क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। क्रोध से क्रोध हो जाएगा। उ से उत्साह हो जाएगा। और भा से भय हो जाएगा। और जू से क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। और बी से हो जाएगा विस्मय। और सा से क्या हो जाएगा? सम, या आप कह सकते हैं निर्वेद। तो इस तरह से आपको ट्रिक जोड़कर पढ़ना है। रहा इतना आपको जोड़ना है। सोक्रो इतना आपको जोड़ के पढ़ना है। उभज आपको इतना जोड़ के पढ़ना है। और विष इतना आपको जोड़ के पढ़ना है। रहा, सोक्रो, उभज, विष। तो स्राहा, करोबी, भवी, असा और रहा, सोक्रो, उभज, विष। मात्र आपको ये 2 लाइनें याद करनी है। और यदि आप इन 2 लाइनों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप जीवन भर 9 रस और उनके 9 अस्थाई भाव कभी नहीं भूल पाएंगे। स्राहा, करोबी, भवी, असा रस याद करने की ट्रिक है। आप देख सकते हैं सभी रसों का पहला अक्षर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का पहला अक्षर लेकर के ट्रिक बनाई गई है। और अस्थाई भाव में भी पहला ही अक्षर लेकर के ट्रिक बनाई गई है। तो रहा, सोक्रो, उभज, विष यह अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक है। आप इन दोनों को याद कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ आप चैनल के साथ जुड़कर 2022-2023 की बेहतर पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।